सभी लोगों को पता है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का इलेक्शन बहुत ही जल्द संपन्न होने वाला है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं तमाम प्रत्याशी और उस प्रत्याशी के साथ उनके समर्थक तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के परिसर में ही खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे एक कैंडिडेट आए हैं अपना नॉमिनेशन करने के लिए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में। हम इनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में अगर ये चुनाव लड़ रहे हैं तो इनका इस बार का मुद्दा क्या है। तो सर, सबसे तो पहले आपका बधाई हो कि आपने आज नॉमिनेशन किया, और आप किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? मैं अधिवक्ताओं की मूलभूत समस्याएं जो हैं, अधिवक्ता हमारा पीड़ित है, हम अधिवक्ता के प्रोटेक्शन एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए मैं लागू कराने में संघर्ष करूंगा। अधिवक्ताओं की जितनी मूलभूत समस्याएं हैं उनको बैठने की व्यवस्था, पेंशन की व्यवस्था, तमाम कल्याण निधि जैसी समस्याएं जो बार काउंसिल में डंप हैं, कोई उनका उपयोग नहीं हो रहा है, जो मूलभूत अधिवक्ताओं की हैं उनको मानने के लिए मैं संघर्ष करूंगा। और बार काउंसिल में पहुंचने के बाद पहला काम करूंगा, मैं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराऊंगा। एक मिनट, ये आपके समर्थक इतने लोग यहाँ पे उत्साहित हैं और आपने ये कहा कि मैं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाने के लिए पूरा पुरजोर काम करूंगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपके पास मैं कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूंगा तमाम अधिवक्ता हैं जो कि युवा हैं। इन युवाओं के लिए कहा गया था कि 5,000 रुपए का एक स्टाइपेंड दिया जाएगा जिससे कि ये अपनी लाइब्रेरी सेट कर सकते हैं, ये आने जाने के लिए अपना पैसा खर्च कर सकते हैं। ये अभी तक जमीनी स्तर पे कहां तक लागू हुआ है, और आप अगर मेंबर बन जाते हैं तो क्या करेंगे इसके लिए? जमीनी स्तर पर अभी कोई भी मूलभूत सुविधा इनको नहीं मिली है। अगर मैं बार काउंसिल में मेंबर हो जाऊंगा तो जितने जूनियर अधिवक्ता हैं 5,000 रुपए का जो धन मुहैया कराऊंगा, योजना में लागू कराऊंगा। और जिनको 70 वर्ष 65 वर्ष के ऊपर हैं उनके लिए भी यह सुविधा का मैं पेंशन में की व्यवस्था में कराऊंगा। एक मिनट, अभी और भी हमारे प्रश्न हैं। हमारे प्रश्न ये भी हैं कि अधिवक्ताओं के साथ इस समय तमाम आप देख रहे हैं हिंसा हो रही है। अभी प्रोटेक्शन एक्ट नहीं भी आया है, फिर भी हिंसाएं लोगों के ऊपर हो रही हैं, अधिवक्ताओं के ऊपर हो रही हैं। तो इसको आप लेकर के क्या कहना चाहते हैं कि किस तरह से हिंसा को आप रोकने का प्रयास करेंगे? मैं बार काउंसिल का मेंबर बनने के बाद पहला काम इनके पर जो अधिवक्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है उसके लिए पुरजोर लड़ाई लड़ूंगा। पूरे उत्तर प्रदेश भर में अधिवक्ताओं के विरुद्ध जितने उत्पीड़नात्मक कार्रवाई हो रहे हैं उसको बंद कराने के लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर कानून बनवाने की व्यवस्था से लेकर प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने से लेकर उनमें जितनी भी समस्याएं आएंगी सबके लिए मैं संघर्ष करूंगा। और तब तक संघर्ष करता रहूंगा जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा। और विद्यार्थियों के लिए जो जूनियर अधिवक्ता हैं उनको बार काउंसिल में व्यवस्था है लाइब्रेरी की, जो व्यवस्थाएं आजकल दम पड़ी हैं, लाइब्रेरी की कहीं व्यवस्था मूलभूत सुविधा से वंचित हो जा रहे हैं, वो सारी सुविधाएं मैं उनको मुहैया कराने के लिए प्रयास करूंगा। तो दर्शकों जिंदाबाद। दर्शकों आप सुन रहे थे, यहाँ पे मैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के कार्यालय में हूँ। एक प्रत्याशी हैं, इनके द्वारा लगातार बताया जा रहा है कि मैं अगर चुनाव को जीत जाता हूँ तो अभी नए अधिवक्ता हैं, ये किस तरह के कैंडिडेट को चूज करना चाहते हैं। सबसे तो पहले मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम शेखर कुमार द्विवेदी है। जी। मैं बार एसोसिएशन तहसील पुराव का पूर्व मंत्री और अध्यक्ष रहा हूँ। जी। मैं गौरी शंकर के समर्थन में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के कैंपस में आया हूं। मैं उनका पुरजोर समर्थन करता हूं। अच्छा, पुरजोर। आप एक युवा अधिवक्ता हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप कैसा एक मेंबर चाहते हैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का? मैं चाहता हूं एक ऐसा मेंबर हमारे सामने चुन के आए जो हमारी सुविधा, जैसे हमारे यहाँ कचहरी में जैसे बाथरूम है और साफ सफाई है और लाइब्रेरी सुविधा, ये सारी सुविधाएं पूरी तरह से एकदम स्थगित हो चुकी हैं, जो चल नहीं रही हैं। और ये पुनः चालू होने के लिए, मैं इसे स्टार्ट करवाने के लिए अपने अधिवक्ता हमारे गौरी शंकर चतुर्वेदी जी से निवेदन करते हैं कि वो इसको पुनः दोबारा चालू करवाने का प्रयास कर रहे हैं और पूरी तरह जीतने के बाद ये पूरा काम करेंगे, हमें ये पूरा विश्वास है। तो और भी हम आगे चलेंगे और भी हम लोगों से बात करेंगे, क्योंकि सभी के सभी लोग यहाँ पे अधिवक्ता हैं और इन अधिवक्ताओं की समस्या को हमें जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभरेश कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट। मैं जनपद न्यायालय प्रयागराज में 16 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो एक मिनट, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं 16 वर्षों से। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप किस तरह के कैंडिडेट को इस बार चाह रहे हैं कि वो आपका मेंबर बने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का? वो एक ही ऐसे कैंडिडेट है जिनका नाम गौरी शंकर चतुर्वेदी है। अच्छा। इनके अंदर वो
बहुत सारी क्षमताएं हैं कि अधिवक्ताओं के हर मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं और हर तरह से उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। उनमें ये सारी ताकत है और वो जब मेंबर बन के आएंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए वो काम करेंगे जिसमें हम प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू करवाएंगे, हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। बिल्कुल, आप ये सारे दावे कर रहे हैं, क्या वाकई में वो पूरा कर पाएंगे? आपको कैसे विश्वास है? जी बिल्कुल, चूंकि अभी तक मैंने जो 16 वर्षों में देखा है, उन्होंने एक एक अधिवक्ताओं के लिए न दिन देखा है न रात देखा है। उनकी किसी भी समस्या के लिए एनी वे एनी टाइम वो पहुंच जाते हैं, उनकी पूरी मदद करते हैं। तो जब वो पद पे आएंगे तो निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी, हमारा पूरा वो सुरक्षा करेंगे, इस बात का पूरा विश्वास। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक वकील साहब से और भी बात करना चाहूंगा। हाँ, आप बात करेंगे। हाँ, मैं आपसे सर जानना चाहता हूँ कि आप कैसा मेंबर चाहते हैं इस बार बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश? मैं ऐसा मेंबर चाहता हूं जो अधिवक्ताओं के हित के लिए हर समय उपलब्ध रहे और केवल ये नहीं कि बार का मेंबर चुन जाने के बाद पोर्टफोलियो बन जाए, अपने कमरे या अपने फ्लैट तक सीमित रहे, बल्कि आम अधिवक्ताओं के बीच में रहे और आम अधिवक्ताओं की समस्याओं को सुलझाए। गौरी शंकर चतुर्वेदी जी हमारे इलाहाबाद के स्थानीय अधिवक्ता हैं और बहुत जुझारू साथी हैं, अधिवक्ताओं के लिए हर समय तैयार रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों, आप देख रहे थे कि इतने अधिवक्ताओं से मैंने बात किया, इतने जूनियर अधिवक्ताओं से मैंने बात किया और इन सभी लोगों का यही मानना था कि हम एक ऐसे अधिवक्ता को चूज करें, एक ऐसे मेंबर को हम चूज करें। आप भी बताना चाहते हैं कुछ? बिल्कुल, आप बताइए। मैं तुलसीदास शुक्ला एडवोकेट जिला अधिवक्ता संघ में लगभग 20 साल से वकालत कर रहा हूँ। गौरी शंकर चतुर्वेदी जी हमारे जिला कचहरी के सम्मानित अधिवक्ता हैं और 20 सालों में हम लोग ये जानते हैं कि गौरी शंकर चतुर्वेदी जी किसी भी अधिवक्ता के काम के लिए एक फोन पर रात दिन उपलब्ध रहते हैं और कोई एलिगेशन नहीं लगा सकता किसी काम के लिए 1 रुपए भी लिए हों। अच्छा। उनकी जो क्षमता है, अगर किसी का काम कराते हैं 1 रुपए की चाय नहीं पीते, अपना चाय पिलाते हैं और हर व्यक्ति के लिए हमेशा सुलभ रहते हैं। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगर अधिवक्ता साथी इनको बार काउंसिल के मेंबर के रूप में निर्वाचित करते हैं तो निश्चित रूप से अधिवक्ताओं की कसौटी पर खड़ा उतरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों, आप देख रहे थे कि जितने भी उनके समर्थक हैं और वो सभी के सभी उत्साहित हैं और उनका मानना ये है कि वो जब बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य बन जाएंगे तो वो एक बेहतर कार्य करेंगे। इसी प्रकार के अपडेट को पाने के लिए आप जुड़े रहें लॉ विथ रोनित के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। तब तक के लिए नमस्कार।